जय हिंद बच्चों। जो इससे पहले वाली क्लास में हम क्या बात किए थे, इससे पहले वाली क्लास में हम बात किए थे कि 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण को जो है हमने देखा था। 1857 की क्रांति को हमने जो है क्या किया था, जो है एकदम जो है पूरा कर दिया था। तो हम आज बात करने वाले हैं किस चीज़ पे, कि यह जो है असफल हुआ क्यों। तो मैंने बताया था इसके असफल होने का कारण भी मैंने बताया था। 1857 की जो क्रांति है यह जो है असफल हुई क्यों थी। इसमें लोगों में एकता नहीं थी, नहीं थी एकता। तो जब ये 1857 की क्रांति असफल हुई तो लोगों में यह जगह कि ये क्रांति जो है असफल क्यों हुई। भारतीय लोगों ने सोचा कि ये क्रांति असफल क्यों हुई। तो जब इसका उन्होंने क्या किया, मूल्यांकन किया कि हम जो है क्या हुए, हम जो है संख्या में भी ज़्यादा थे संख्या में, लेकिन अंग्रेज क्या थे, कम थे। फिर भी हम जो है क्यों हारे। जब इसका मूल्यांकन किए तो उन्हें पता चला कि हमारे में क्या एकता नहीं है। हम जो है कई भागों में डिवाइड है। पंजाब के लिए लड़ रहा है, जो है मराठे के लिए, मैसूर मतलब जितने भी लोग हैं सब अपने अपने लिए ही लड़ रहे हैं। हमारे में क्या नहीं है, हमारे में एकता नहीं है। इसमें क्या हुआ कि हमारे में एकता नहीं है, लोगों में राष्ट्रवाद नहीं है। तो इन्हें क्या पता चला कि हमारे अंदर जो है राष्ट्रवाद नहीं है। क्या नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है हमारे अंदर। तो फिर जो यहाँ पर सोचे कि अगर राष्ट्रवाद नहीं है तो यह लाया कैसे जाएगा, अगर राष्ट्रवाद नहीं है तो इसे लाया कैसे जाएगा। तो इस पर जो है भारत के जो पढ़े लिखे वर्ग थे, भारत के कौन, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग थे, उन्होंने क्या किया, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग थे उन्होंने ही राष्ट्रवाद को लाने का काम किया। अब राष्ट्रवाद एकाएक तो आ नहीं जाएगा, इसको लाने के लिए इन्होंने तमाम सारे कदम उठाए। पर इन्होंने किया क्या ऐसा कि राष्ट्रवाद पैदा हुआ, इन्होंने ऐसा क्या किया। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, पत्रिकाएं भी चलाई। क्या चलाई, पत्रिकाएं। इन्होंने जो है पत्रिकाएं चलाई, क्योंकि उस समय पत्रिकाएं जो है लोग पढ़ते थे। पत्रिकाएं चलाई जो है इस समय भी लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पर पत्रिकाएं चलाई, और पत्रिकाओं में ये आसान से आसान भाषा में, ये लोग केवल आसान भाषा नहीं, आसान से आसान भाषा में, क्योंकि देखिए इन्हें समझाना किसको था, जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। क्योंकि भारत में इस समय तो भारत में कुछ शिक्षा है, उस समय तो शिक्षा और भी नीचे थी, शिक्षा का स्तर और भी नीचे था। तो उस समय समझाना उसे था अनपढ़ लोगों को। तो उन्हें उन सबको समझाने के लिए तुम्हें आसान से आसान भाषा में उन्हें समझाते थे कि जो ये रोटी है, जो रोटी और नमक तुम खा रहे हो, इसका जिम्मेदार तुम नहीं, इसका जिम्मेदार ब्रिटिश है, अंग्रेज है। तुम्हारे जो है तन पे जो है कपड़े नहीं, इसका जिम्मेदार तुम नहीं, इसका जिम्मेदार अंग्रेज है। ये लोग आसान से आसान भाषा में इसे बताते थे कि जिससे इन्हें समझ में आ जाए। पत्रिकाएं चलाएं, और पत्रिकाओं में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिससे लोगों का खून खौले, लोगों के अंदर उत्साह जगे, लोगों के अंदर आग लगी। तो इन्होंने पत्रिकाएं चलाई। लेकिन देखिए उस समय ये जो पत्रिकाएं चलाना भी बहुत कठिन था या नहीं। खिलाफ किसके चलाना था, जो वहाँ पे रूल कर रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ। फिर उस समय पत्रिकाएं चलाने के लिए जैसे आजकल तो चलता है, जो है ऐड चलता है, तो उससे कुछ जो है पैसे मिल जाते हैं। उस समय तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगा कर चलाना पड़ता था। तो उस समय के जो लोग थे वो अपने जेब से पैसा लगा के पत्रिकाएं चलाते थे। अपने जेब से जो है पैसा लगा के वो लोग क्या चलाते थे, पत्रिकाएं चलाते थे। तब अपने जेब से पत्रिकाएं चलाते थे, अपने जेब से पैसा लगा के। पत्रिकाएं चलाने पे कभी कभी तो अपना घर द्वार भी जो इन लोग को बेचना पड़ जाता था। तो अपने जेब से उन लोग ने क्या चलाई, पत्रिकाएं चलाई। और
जो है आप सोच के देखिए कि उस समय की पत्रिकाओं में, उस समय के समाचार पत्रों में उस समय के न्यूज़पेपर में इतना दम था कि लोगों के अंदर आग लगा सके, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम ला सके। जो है आप इस समय के देखिए न्यूज़ों को, देखिए इस समय के न्यूज़ वाले किस तरफ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। जो है हिंदू को बैठा लेंगे, जिसको जिसको कोई नहीं जानता, ले आके उसे बैठा लेंगे। जो है ले आएंगे, जो है मौलवी को बैठा लेंगे, फिर वो जो है उसको जो है उल्टा सीधा, वो जो है उसको उल्टा सीधा बोलेगा। बस जो है आजकल के जो न्यूज़ वाले हैं, जो आज न्यूज़ चैनल है, क्या कर रही, जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में है। क्या, जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में है। जो है आज वो खुलेआम जो है सच्चाइयों को बोल नहीं सकती, नहीं बोल सकती। कि क्या जो है उस समय बोल सकते थे, नहीं, लेकिन उन्होंने बोला। लेकिन आजकल उनका केवल टीआरपी बढ़ना चाहिए, बस उनको जो है अपने टीआरपी से मतलब है। उनको क्या है, उनको अपने टीआरपी से मतलब है। धन्य है आज के पत्रकार। तो ये जो है उस समय के पत्रकार थे। उस समय पत्रिकाएं भी चलाने के लिए जो है अपने जेब से उन्हें जो है पैसा लगाना पड़ता था। तो देखिए अगर आप किसी एक चीज़ पे काम करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने किसी एक चीज़ पर नहीं, इन्होंने सब तरीके से, जिस तरह से इन्हें किया जा सके उस तरह से किया। इन्होंने समाज सुधार पर भी काम किया। किस पर काम किया? इन्होंने समाज सुधार पर भी काम किया। समाज सुधार पर भी इन्होंने काम किया। समाज सुधार पर क्या काम किया? उस समय, उस समय जो स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, वो घर की जो है घर की चौखट नहीं लांघती थी, घर में रहती थी। तो इन्होंने उस समय समाज को ये बताने का काम किया। जब आप देखते होंगे 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साथ महिलाएं जो है कंधा से कंधा मिलाकर चल रही थी। चल रही थी या नहीं चल रही थी? तो देखिए जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया 20वीं शताब्दी में आके 1900 में, वह किया कैसे? आंदोलन अगर सिर्फ जो है पुरुष ही करती, पुरुष, तो पुरुष से की केवल आंदोलन सफल हो पाता, नहीं हो पाता। जब महात्मा गांधी के समय आंदोलन होता तो उस समय बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई कर रहा था। तो इसे लाने का काम किसने किया? इन्हीं जो है पढ़े लिखे वर्गों ने इन्हें समझाया। यह तो इन्होंने किया समाज सुधार, समाज सुधार किया। फिर इन्होंने राजनीतिक संस्थाएं भी चलाई। देखिए अगर ये लोग एक चीज़ पर काम करते तो लोगों के अंदर वो नहीं, जैसे अगर किसी को जो है हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को कहानियाँ, जो है लोगों को हर चीज़ जो है अलग अलग पसंद है। जैसे आजकल किसी को जो है न्यूज़ पढ़ना पसंद है, किसी को न्यूज़ पढ़ना पसंद है, किसी को जो है फिल्म देखना, किसी को वीडियो देखना, किसी को जो है इंटरटेनमेंट करना पसंद है। तो हर किसी की पसंद अपने अपने जो है ऊपर है। तो उस समय भी हर कोई पत्रिकाएं तो पढ़ता नहीं होगा, तो उसमें समाज सुधार को भी लाया गया। उसमें राजनीतिक संस्थाएं भी बनाई गई। क्या बनाई गई? राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद लाया जा सके। राजनीतिक संस्थाएं भी बनाई गई। फिर आप देखोगे तो ये लोग इतिहास लेखन शैली भी करते थे, इतिहास लेखन भी करते थे, इतिहास लेखन भी करते थे। क्योंकि अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज भारतीयों से क्या कहते थे कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने बताया, आप गुप्त काल में देखोगे तो उसी काल में ही बता दिया गया था कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य है, वो बीच में है, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। इन्होंने बताया कि दुनिया को जो है आर्यभट्ट ने शून्य दिया, तब जाके लोगों को गिनती आई। तो इन्होंने इतिहास लेखन पर भी काम किया, इतिहास लेखन पर भी इन्होंने काम किया, ताकि जो है लोगों को, देखिए इन्होंने किसी एक चीज़ पर काम नहीं किया, किसी एक चीज़ पर काम नहीं किया। इन्होंने इन चारों चीज़ों पर, केवल इन्हीं चारों चीज़ों पर नहीं काम किया, इन्होंने हर एक चीज़ों पर काम किया जिससे लोगों को यह समझाया जा सके, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम लाया जा सके, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम लाया जा सके। इसीलिए तो ये जो है मैं अभी जो है, आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए हमारा। मंजू,
देखिए जो है हम बता रहा था कि ये लोग क्या कर रहे थे, किसी एक चीज़ पर काम नहीं कर रहे थे। ये लोग जो है ये लोग जो थे वो हर चीज़ पर काम कर रहे थे, हर चीज़ पर काम कर रहे थे। तो जो है आप एक नाम सुनोगे, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे क्या कर रहे थे, वो भी हर चीज़ पर काम कर रहे थे, हर चीज़ पर काम कर रहे थे। अगर आप उन्हें समाज सुधार में देखोगे तो एक प्रार्थना समाज आता था, उसमें भी उन्होंने अपना रोल निभाया, उसमें भी उन्होंने अपना रोल निभाया था। ये तो हो गया कि ये लोग इस चीज़ पर काम किए। जो है अब आप देखिए, क्या देखिए, देखिए जो है ये सब तो हो गए कि जो पढ़े लिखे वर्ग थी उन्होंने कैसे किया। तो यही कारण नहीं, इसके एक कारण नहीं, इसके बहुत कारण हैं। कुछ अन्य कारण भी हैं जो इसे प्रभावित किए, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद लाने में जो है मदद एक प्रकार से की। जब आप बात करोगे कब, 1877 में, 78 जो है 1877 में वायसराय बनता है कौन, लॉर्ड लिटन। वायसराय के पद पे आता है लॉर्ड रिटेन। लॉर्ड रिटेन क्या आता है, वायसराय के पद पे आता है। और जब यह वायसराय के पद पे आता है तो इसी के काल में भारत में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। इसी के काल में जब भारत में सूखा पड़ता है, इसी के काल में भारत में सूखा पड़ता है, तो ये जानते हो क्या कर रहा था, ये दिल्ली में दरबार लगाया था, जिसे हम दिल्ली दरबार पढ़ते हैं। क्यों लगाया था, ब्रिटेन की महारानी आ रही थी, उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। जो है कब आ रही थी, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। इधर लोग क्या कर रहे हैं, सूखा का शिकार हैं। लोग जो है एक रोटी खाने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली में दरबार लगाया। अच्छा आप जो है अगर दरबार लगाए हो तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा, उसमें आपको जो है क्या लगेगा, पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर वही पैसा इन पे खर्च करो तो शायद सूखा का भी जो है लोगों पर जो है फर्क ना पड़ता, लोगों पर जो है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह क्या कर रहा है, दिल्ली में दरबार लगाया है, जो है महारानी आ रही हैं। लेकिन जो है वो जो है वो उन्होंने ये सब देखा तो नहीं आया, जो है वो जो है आई नहीं। तो जब यह कर रहा था ऐसा, तो पत्रकार तो छापने वाले थे ही। तो इसके खिलाफ एकदम जो है पत्रकारें छापी जाने लगी कि देखो तुम मर रहे हो लेकिन वो दिल्ली दरबार कर रहे हैं। तो जब ये सुना लॉर्ड रिटेन, तो इन्होंने कहा "हैं? हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, लोगों को जो है भड़का रहे हैं"। तो यह क्या कहा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ लिखेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो इसने क्या लाया, इसने लाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इन्होंने कहा कि आप जो है स्थानीय भाषा में नहीं लिख सकते, आप स्थानीय भाषा में नहीं लिख सकते, आप स्थानीय भाषा में मत लिखो। जो है इसने क्या लाया, वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। क्यों लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, क्या किया, इसमें कहा कि आप स्थानीय भाषा में नहीं छाप सकते। तो आप सोच के देखिए, इस समय भी जो अखबार पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, भास्कर, ऐसे ऐसे चलते हैं तमाम सारे अखबार। तो आप बताइए कि कितने लोग जो है इंग्लिश अखबार को पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं? ज़्यादा लोग तो नहीं पढ़ते, ज़्यादा लोग हिंदी ही पढ़ेंगे। तो उस समय जब स्थानीय भाषा में आप नहीं छापोगे, ये वर्नाकुलर एक्ट कहा कि आप स्थानीय भाषा में नहीं छाप सकते। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग थे, वो इस समय उनके अंदर इतनी बुद्धि आ गई थी, लोग चालाक हो चुके थे, लोग जागृत थोड़ा बहुत हो चुके थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे। इन्होंने क्या किया, इसमें आप एक देखते हो अमृत बाजार पत्रिका, एक पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ये इनका जो है धुआंधार विरोध करती थी पूरा। तो क्या हुआ, जब यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इसने कहा आप स्थानीय भाषा में नहीं छाप सकते। तो इसमें जो जितने भी प्रेस वाले थे, जितने भी अखबार वाले प्रिंटर लोग थे, सब ने रातों रात उसकी भाषा चेंज कर दी।
था वही चीज़, बस उसकी भाषा बदल के क्या कर दिया उन्होंने, कर दिया इंग्लिश बस। क्योंकि इसमें कहा क्या कि आप स्थानीय भाषा में नहीं छाप सकते, इसके विरोध में नहीं छाप सकते। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो जो है आप जिस भाषा में कही वही वो जो है उसी भाषा में छापा। तो इन्होंने यही किया। फिर जब यह किया, फिर इन्होंने कब लाया, 1877 चल रहा है, 1878 में फिर एक एक्ट लाया। 1878 में एक एक्ट लाया, उसका नाम था आराम एक्ट, जो है आर्म एक्ट। उसका नाम था जो है आर्म एक्ट, उसका नाम था आर्म एक्ट। इसमें का जो है क्या कहा, इसमें कहा कि जो भारतीय हैं, भारतीय, वो अगर हथियार रखेंगे, हथियार, वो अगर हथियार रखेंगे तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, जो हो है, अगर हम हथियार रखेंगे हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर अंग्रेज भी है तो उन्हें भी तो लाइसेंस लेना होगा। तो ठीक है। फिर यह कैसा था, यह एकदम हार्ड था भाई, वो बहुत तगड़ा तगड़ा करता था। फिर इसके बाद यह जो है 1880 में चला जाता है, बाय बाय चला जाता है। जब ये 1880 में चला जाता है तो इसके बाद कौन आता है, 1880 में जब यह चला जाता है तो इसके बाद एक आता है कौन, इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। रिपन, देखिए एक अगर हार्ड हो तो एक सॉफ्ट। यह कैसा था, यह सॉफ्ट था, सॉफ्ट था। जैसे आप जो है पुलिस को देखिए, जब पुलिस को आप देखोगे तो जो है ये जो है जब आप पुलिस को देखोगे तो ये जो है पुलिस वाले को आप देखोगे कि वह जो है खूब मारता है, ले दनादन ले दनादन, वो खूब मारता है। फिर एक दूसरा पुलिस वाला आएगा, अरे देखो ये अब नहीं बताओगे तो ऐसा होता है, कभी कभी मारना पड़ जाता है, अरे बता दो ना क्या जाता है आपको, बता दो ना। तो एक आएगा आपसे सॉफ्ट बात करेगा, लेकिन एक आएगा आपसे मार के बात करेगा। यही काम करती है क्या, पुलिस करती है, यही काम करती है। तो लॉर्ड रिपन आया, तो लॉर्ड रिपन आया, लॉर्ड रिपन आया तो इसने कहा कि स्थानीय स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे भारतीयों को जो है काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसने क्या कहा, स्थानीय स्तर पर, क्या कहा, स्थानीय स्तर पर इन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हम रिपन को ही क्या कहते हैं, स्थानीय, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं हम इसे। आपको क्या लग रहा है ये लॉर्ड रिपन जो है लागू कर रहा है, नहीं, ये जो बात है ये तो कहा गया, जब वो घोषणा पत्र है उसमें भी कहा गया कि लोगों की जो है भारतीयों की भागीदारी जो है बढ़ाई जाएगी। जो है कहा गया था ना कि जो है जुडिशियरी, जहाँ पे कानून बनता है सारी जगह, उसकी जो है क्या बढ़ाई जाएगी, भारतीयों की जो है भागीदारी को बढ़ाई जाएगी। तो इसने क्या किया, वही किया, स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। लॉर्ड रिपन, जब लॉर्ड रिपन अपना शासन कर रहा था तो 1883 आता है, क्या आता है 1883। 1883 में एक थे कौन, उनका नाम था एल्बर्ट, उनका नाम था एल्बर्ट। इन्होंने अपना एक बिल लाया, अपना एक बिल लाए, एल्बर्ट ने क्या किया, अपना एक बिल लाए। जो ये थे एल्बर्ट, इन्होंने अपना एक बिल लाया, अपना एक बिल लाए। तो अपने उस बिल में इनके लिखा क्या था, इनमें लिखा था कि जो गोरे हैं, गोरे, गोरे यानी अंग्रेज हैं, इनका मुकदमा जो होगा वो भारतीय जज सुनेगा। कौन सुनेगा, भारतीय जज सुनेगा। तो जब ये बिल जो है उसको दिखाए रिपन को, तो उसने देखा है भारतीय जज जो होंगे वो जो है गोरों का जो है सुनेंगे मुकदमा। तो इसमें जो है गोरों ने मानने से मना कर दिया। लेकिन जो है लॉर्ड रिपन ने कहा नहीं नहीं, इसको आप थोड़ा चेंज करो। फिर जो है क्या हुआ, तो इस बात को अगर चलता तो इसमें जो है हर अंग्रेज क्या होते, हर अंग्रेज फांसी पे लटके होते, या तो जेल की, या तो बड़े बड़े जेल के चक्कर लगा रहे होते। क्यों, क्योंकि अगर कोई किसान का बेटा, अगर कोई किसान का बेटा जज बन गया तो वह देखेगा ना कि यही थी, खाने का नहीं रहता था तब भी ये लोग कर लेके जाते थे, पैसा लेके जाते थे, वसूल के जाते थे। ये क्या करता, ये क्या करता, इन्हें सीधे फांसी सुनाता। सुनाता या नहीं सुनाता, पक्का।
या तो क्या करता, या तो इन्हें जेल में डालता। तो अंग्रेज जानते थे ये गोरे कि अगर मैंने इस बिल को जो है पारित कर दिया, पास कर दिया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो जो है इनसे कहा कि आप इसमें चेंज करो, चेंज करो। तो इसमें यह जो है लॉर्ड रिपन ने चेंज क्या किया, चेंज क्या किया, इसने कहा ठीक है जो गोरे होंगे उनका मुकदमा भारतीय जज, जो भारतीय जज होगा जो है वो तो सुनेगा, ठीक है सुनेगा, लेकिन इसमें 7 लोगों की कमेटी होगी, काउंसिल होगी। 7 लोगों की क्या होगी, काउंसिल होगी। वो निर्णय करके बताएगी कि इसका क्या होगा। आपको क्या लगता है ये जो गोरे बैठेंगे ये लोग ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो यही हुआ, इसमें यही हुआ, ठीक है। तो जब ये हुआ तो लोगों को यह लग रहा था कि शोषण हमारा अभी भी हो रहा है। क्या किया, केवल नाम बदल दिया, केवल काम बदल दिया, लेकिन शोषण बंद नहीं किया। फिर आप देखोगे कि 1857 से पहले भी तो बने थे। 1857 से पहले भी राजनीतिक संस्थाएं बनी थी। बैकग्राउंड को अगर आप देखोगे, इसके पहले भी राजनीतिक संस्थाएं बनी थी। जैसे आप देखोगे 1838 में देखोगे आप लैंड होल्डर क्या था, सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी। इसे जो हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जमींदारी। लैंड होल्डर्स जो ये सोसाइटी है यह किसके लिए थी, कब बनी, 1800 जो है 38 में। यह किसके लिए बनी, जमींदारों के लिए थी। लैंड माने भूमि, भूमि किसकी अधीन थी, भूमि जो है जमींदारों के पास थी। तो जमींदार अपनी भूमि के लिए किए, यह किसके लिए थी, यह जमींदारों के लिए थी। इसीलिए हम इसे कहते हैं जमींदार एसोसिएशन, यह जमींदारों के लिए थी। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, जमींदार एसोसिएशन, ठीक है। 1838 में यह बना। इसके बाद आप देखोगे क्या, इसके बाद एक आता है क्या 1851 में। 1851 में क्या बनता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या बनता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। ये जो है ये कहाँ पे है, ये बंगाल में है। ये कहाँ पे है, ये जमींदारों का है, ये भी वहीं पर है। आप ये देख कहाँ रहे हो, ये है कहाँ पर, एक काम कहाँ पर कर रहा है, एक काम कहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काम कहाँ पर कर रही हैं। ये सारी चीज़ें केवल कुछ क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन आप इनके जो ये लैंड होल्डर सोसाइटी है यह किसके लिए है, जमींदारों के लिए है। यह जब जमींदारों के लिए तो यह कैसी है, यह एक वर्ग विशेष तक सीमित है, यह जमींदारों के लिए है। तो यह केवल बंगाल के लोगों के लिए है, वो भी सभी वर्गों के लिए भी नहीं है। इसमें जमींदार हैं तो क्या इसमें किसान आएंगे, अरे बाबू ज़मीन तुम्हारी है। जो है इसमें किसान किस तरह थे, एक नौकर के रूप में थे, एक जो है काम करते थे, अपना अनाज पाते थे थोड़ा। तो यह किसके लिए थी, केवल जमींदारों के लिए थी। तो जो संस्थाएं पहले भी बनी थी लेकिन वो एक वर्ग विशेष तक केवल सीमित थी। फिर जो है अगर हम 1857 की क्रांति के बाद देखेंगे जो बनती हैं, जो 1857 के क्रांति के बाद बनती हैं संस्थाएं, इसके बाद जो संस्थाएं बनती हैं, इसके बाद संस्थाएं जो बनती हैं वो बनती हैं किसके लिए, वो बनती हैं एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद लाया जा सके। इसके बाद एक बनती है जो है 1866 में लंदन में। इसके बाद बनती है कौन, 1866 में कहाँ बनती है, लंदन में बनती है, इंग्लैंड में। क्या बनती है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी। कहाँ बनती है, लंदन में बनती है। कौन बनती है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी। इसके जो है बनाने वाले कौन है, दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। देखिए ये दादा भाई नौरोजी थे कौन, तो ये थे एक पारसी। जो है आपसे पूछेगा जो है नवरोज त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो नवरोज त्योहार जो है पारसियों का त्योहार है। तो ये जो है अगर आप पारसियों को जो है देखोगे तो ये गुजरात और यहीं पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे यहीं पर।
यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए जो है यहाँ से जो है पर्शिया से ये लोग यहीं आए थे समुद्र के मार्ग से, फिर यहीं पर इनकी संख्या क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, लंदन में बनाया। किस लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को बताया जा सके कि भारतीयों के लिए ये लोग करते कैसा हैं, ये लोग व्यवहार कैसा करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। अगर आप देखोगे जो है 1877 में इंडियन लीग बनाई गई। क्या बनाई गई, इंडियन लीग बनाई गई। तो आप ऐसे ऐसे जो है कोई संस्था आप नहीं देखोगी, बहुत सारी संस्थाएं आप देखोगी, बहुत सारी संस्थाएं देखोगी। अगर आप जो है पुणे में देखोगी, पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में, तो वहाँ पर जो है पुणे सार्वजनिक सभा बनाई गई। कब बनाई गई, तो जो है 1870 में बनाई गई, पुणे सार्वजनिक सभा बनाई गई। तो आप जो देख रहे हो 1857 के बाद भी जो बनी, उनका क्या था, कुछ क्षेत्र तक केवल सीमित था। कुछ कहाँ था, क्षेत्र तक केवल क्या था, सीमित था उनका। तो भारतीयों को ज़रूरत थी किस चीज़ की, कोई ऐसा होना चाहिए। देखिए अगर इनका कुछ क्षेत्र तक सीमित था, तो इन लोग की मांगे क्या थी, इन लोगों की मांगे थी क्या, जो टैक्स है, टैक्स उसे कम करो। नमक पर जो टैक्स है उसे ख़त्म करो। जो नमक पर आप टैक्स लगाते हो उसे ख़त्म करो। और जो भारतीयों की नियुक्ति भागीदारी है उसको आप बढ़ाओ। जो है आप जो करते हो एक तरफा व्यापार, इसको ख़त्म करो। अब यह क्या होता है कि ये जो अंग्रेज होते थे वो अपना सामान लाते थे, यहाँ पर बेचते थे, लेकिन जब भारतीय अपना सामान भेजते थे तो इन पर टैक्स जो है ज़्यादा लगा देते थे। जो है यहाँ पर अगर 10 रुपये का सामान है तो उस पर 200 का टैक्स लगा देते थे। वो जाके वहाँ पर कितना हो जाता था, जो है 210 रुपये। तो फिर इतना महंगा कौन लेगा, नहीं लेंगे। तो यही कहा कि आप जो है हमें ये जो है आप जो है टैक्स में कमी कीजिए, नमक पर से टैक्स हटाइए, हमें ये जो है एक तरफा व्यापार को हटाइए। ये लोग जो है इस चीज़ की मांग कर रहे थे, पर ये छोटे छोटे क्षेत्र में सीमित थी। जब आप छोटे रहोगे ना तो आपको हर कोई दबा देगा, तो इन्हें भी दबा दिया जाता था। तो भारतीय लोगों ने सोचा कि हमें ऐसी कमेटी चाहिए जो पूरे भारत में, जो पूरे भारत लेवल में हो, पूरे नेशनल राष्ट्रीय लेवल में हो। तो इन्होंने क्या किया, बाद में आता है क्या, 1885 आता है। 1885 1885 आता है, क्या आता है, 1885 आता है। बाद में आता है क्या, 1885। तो 1885 में आपको सबको पता है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो 1885 में क्या होता है, 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जब आप ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखोगी तो इसमें इसकी इसकी स्थापना किया किसने, इसकी स्थापना किया ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम यह एक क्या था, यह एक अंग्रेज था। लेकिन इससे पहले की जो आप संस्थाएं देखोगी उसमें अंग्रेज नहीं था, लेकिन आप इसमें किसको देखोगी, अंग्रेज देखोगी। देखोगी इसमें किसको, अंग्रेज देखोगी। ये जो ए ओ ह्यूम है, इन्होंने बहत्तर भारतीयों से सलाह लिया था, सहायता लिया उनसे, तब जाके ये क्या बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया। अब देखिए आप, इसने क्या किया, सलाह लिया, किनसे लिया, 72 भारतीयों से सलाह लिया, ठीक है। तो इस पे आप देखोगे, इसमें सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इससे पहले जो संस्थाएं बनी उसमें जो है कांग्रेस ने उसमें अंग्रेज का चेहरा नहीं आया, लेकिन इसमें क्या आया, एक अंग्रेज आया। देखिए आप, ये अगर वैसे पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ा के निकल जाओ कि इसकी स्थापना किया ये वो ह्यूम ने। फिर जाके इसमें जो है इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, दूसरी बैठक कहाँ हुई, चौथी बैठक जो है बैठक कहाँ हुई, हम इसे बता दूँ। लेकिन नहीं, आप यह देखिए कि ये एक अंग्रेज कहाँ से आया, कहाँ से आया। जो है आप अपने इतिहास को देखने की दृष्टि बदलिए, देखने का तरीका बदलिए। जो है आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आप लंबवत पढ़ते हो, लंबवत नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे करके भी पढ़ो, उसकी यारी बगल को भी देखो कि क्यों बन रहा है, क्या कारण है। तो ये ओ ह्यूम कहाँ से आया,
ये जो है अंग्रेज का चेहरा कहाँ से आया। तो इस पे जो है दो थ्योरियाँ हैं। कैसी हैं? इस पे एक कहा जाता है क्या कि जो ये वो ह्यूम है, इसलिए इसने इस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, क्योंकि जो भारतीय हैं वो विद्रोह करें तो इसे क्या हो, एक ऐसी होना चाहिए संस्था जहाँ पर वो जाके अपनी अपील करें और उनके जो है विद्रोह को दबा दिया जाए। फिर इसमें जो है कौन रहेंगे, भारतीय रहेंगे। तो भारतीयों का जो विद्रोह होगा वो जो भारतीय ही देखेंगे, जो भारतीयों का मामला होगा वो कौन देखेंगे, भारतीय ही देखेंगे। लेकिन जो है ये तो और सबका मानना है, लेकिन हमारा मानना क्या है जो है, आप अगर सही से देखोगे तो इसमें ये जो 72 लोग थे, ये 72 लोग आए कहाँ से, जो वही संस्थाएं बनी थी जो हमने आपको अभी पहले बता रहा था, तमाम सारी संस्थाएं बनी इससे पहले, उन्हीं में से तो 72 लोग आए। आप सोच के देखिए इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें चाहिए था एक पूरे भारत लेवल की, एक नेशनल लेवल की चाहिए था, और वही हुआ। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, देखिए भारतीय मतलब भारत की, राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत की, कांग्रेस यानी संगठन, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, पूरे देश का संगठन। देखिए मांग भी हुई तो वैसे उसका नाम भी है, जैसा इसका काम है वैसा इसका नाम भी है। ये 72 लोग इसे लाए क्यों? देखिए अगर आप किसी का, देखिए ये लाए इसलिए अंग्रेज का, क्योंकि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर इसका विरोध करते, सरकार का विरोध करते तो दिक्कत होता, होता या नहीं होता, होता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज का इसमें चेहरा लाया, क्योंकि इसे बनाया किसने, इसे बनाया अंग्रेज ने, बनाया किसने, अंग्रेज ने ही बनाया है। तो अगर जो है आपकी ही पार्टी का हो, जो है आपकी ही पार्टी का अगर गलती किया हो तो आप उसको सज़ा ज़्यादा नहीं दिला सकते। वही हुआ कि जब यह सरकार का ही आदमी रहेगा, सरकार का ही ओर का रहेगा, तो हमारा विरोध नहीं कर पाएगी सरकार, जल्दी ज़्यादा नहीं कर सकती। तो वही किया इन्होंने, क्या किया, इसमें एक अंग्रेज का चेहरा लाया ताकि हम इसके चेहरे को दिखा के जो है खुद बच सके। देखिए अगर आप सरकार का विरोध करोगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको बचने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये लोग यही किए कि एक अंग्रेज का चेहरा उसके सामने करके जो है अपने आप को जो है ये लोग क्या करते थे, बचा लेते थे। ठीक है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो यह कहाँ हुई, तो आपको एक मिलेगा क्या, आपको एक देखने को मिलेगा गोकुल दास, क्या देखने को मिलेगा, गोकुल दास, क्या देखने को मिलेगा, गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृति, संस्कृति, गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय, महाविद्यालय में इसकी क्या होती है, यहीं पर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। देखिए इसकी जो है स्थापना होने का वाली कहाँ थी, पुणे में, लेकिन वहाँ पर क्या चल रही थी, वहाँ पर महामारी चल रही थी, इसलिए वहाँ पर नहीं हुई। इसलिए क्या हुई, वहाँ पर नहीं हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई, गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय। गोकुल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के दास, दास को अगर तेज जल्दी पाना है तो संस्कृत महाविद्यालय, यहीं पर इनकी क्या हुई, स्थापना हुई। क्या हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो हम आज जो है आपकी क्लास को यहीं पर रखते हैं, यहीं तक। ये इससे आगे जो है हम बात करेंगे कल जो है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।